नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट स्टोरी। आज की पर्यावरण की पाठशाला में हम एक बिल्कुल विशेष विषय पर बात कर रहे हैं। नाम है ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन हमारे जो दर्शक इस चीज़ को बहुत प्राइमरीली अंदाज में समझना चाहते हैं उनके लिए ये चीज़ें बताना जरूरी है। ग्रीन बेल्ट का सीधा मतलब बिल्कुल शाब्दिक हिंदी में अर्थ होता है हरियाली। जहाँ कहीं भी हरियाली देखती है हमें, चाहे वहाँ पर बड़े वृक्ष हों या साग या झाड़ियां हों, तो कोई भी हर्ब श्रब या ट्री हर एक को हम ग्रीन बेल्ट की श्रेणी में डाल सकते हैं। ये ग्रीन बेल्ट तो कहीं भी हो सकता है, हमारे कैंपस के आसपास हो सकता है, कहीं रोड के किनारे या रोड के बीच में हो सकता है, या फिर किसी भी वाटर बॉडी जो है उसके चारों ओर नज़दीक में हो सकता है, किसी नदी के दोनों ओर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर नदी या वाटर बॉडी के पास में दोनों ओर या चारों ओर, मान लीजिए कोई तालाब की बात करें तो उसके चारों ओर ग्रीन बेल्ट का होना बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हमको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका संबंध सीधे हमारे जो हेल्थ है, हमारे जो वाटर क्वालिटी है, उससे सीधा इसका संबंध होता है। तो मित्रों, ये बहुत ही एक नदी, जैसे आप बात करते हैं कि ग्रीन बेल्ट यदि वाटर बॉडी के अंदर बात की जा रही है तो वो किस तरह से हो सकता है। यदि कोई नदी हो, नहर हो या नाला हो तो उसके दोनों किनारों पर ग्रीन बेल्ट का प्रोविजन सरकार के द्वारा किया जाता है। यदि झील है, तालाब है या डैम है तो ऐसी स्थिति में उनके चारों ओर ग्रीन बेल्ट की कल्पना की जाती है। ये ग्रीन बेल्ट कितना होगा, ग्रीन बेल्ट की चौड़ाई कितनी होगी, ये इस बात पर निर्भर करती है कि वो जो वाटर बॉडी है उसके अंदर वाटर क्वांटम कितना होगा, कितना पानी की मात्रा होगी, कितनी पानी की मात्रा को ले जाती है, जिसे शुद्ध करने के लिए या जिसके सर्वाइवल के लिए, जिसको हेल्दी बनाए रखने के लिए कितनी हरियाली की जरूरत पड़ेगी, कितनी चौड़ाई की हरियाली लगेगी। इस हिसाब से यदि हम देखें तो करीब 3 मीटर से लेकर के 500 मीटर तक के ग्रीन बेल्ट का प्रोविजन वाटर बॉडीज के आसपास किया जाता है। यदि आप गंगा की बात करें तो ये 500 मीटर या उससे अधिक का ग्रीन बेल्ट आरक्षित किया गया है अक्रॉस दी गंगा। यदि छोटे नाले की बात करते हैं तो वहां पर 3 मीटर का प्रोविजन किया है बोथ द साइड, उसके किनारों से दोनों तरफ है। इसीलिए जैसी नदी, नाला या तालाब आप देखते हैं, उसकी खुद की कितनी क्वांटम है, उसकी खुद की कितनी चौड़ाई है, उसका कितना महत्व, उसके अंदर पानी आ सकता है, उसके आधार पर ग्रीन बेल्ट की चौड़ाई का आरक्षण किया जाता है। इस पूरे विज्ञान को कहते हैं हाइड्रोलॉजी, यानी हाइड्रोलॉजिकल स्टडी के आधार पर वाटर क्वांटम को देखते हुए पानी के ग्रीन बेल्ट का निर्धारण किया जाता है कि उसके अंदर कितना ग्रीन बेल्ट होना चाहिए। ये एक बात बहुत आती है जो हमारे आपके दिमाग में आता है, एक्चुअली ग्रीन बेल्ट का संबंध हमारे आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण है। हमारे आपका जीवन जो है वो पानी पर टिका हुआ है, हम सब जानते हैं इस बात को। बहुत पहले से, आदिकाल से कहा जा रहा है, बिन पानी सब सून, बिना पानी को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये अधूरा सेंटेंस है। मैं यहां बताना चाहता हूं आपको कि पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जरूरी है। जितना पानी जरूरी है उतना शुद्ध पानी होना जरूरी है, वरना अशुद्ध पानी पी करके आपको तत्काल ही बहुत सारी बैक्टीरियोलॉजिकल इंप्योरिटीज, बैक्टीरियोलॉजिकल जो डिसीज हैं वो तुरंत आपको पकड़ लेंगी। अब यदि हमारे जीवन के लिए जरूरी है पानी, तो पानी के जीवन के लिए या पानी को साफ रखने के लिए, पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, वो है ग्रीन बेल्ट। मेरे ख्याल से आप पूरी बातों को जोड़ पा रहे होंगे। हमारा जीवन पानी से, और पानी जो वाटर बॉडी है वो वाटर बॉडी का जीवन ग्रीन बेल्ट से निर्भर होता है। अब ग्रीन बेल्ट के होने से होता क्या है बहुत, हम यदि आउटलाइन की बात करें, सबसे बड़ा कारण होता है जब किसी भी नदी या नाला या तालाब के चारों तरफ एक ग्रीन बेल्ट डेवलप किया जाता है। यदि वहां पर झाड़ी, पहाड़ इत्यादि जो है, जो पेड़ है, साग है, झाड़ी है, इन सबको डेवलप किया जाता है, तो ये जो ग्रीन कवर है या ग्रीन बेल्ट है वो सॉइल इरोजन रोकता है। उसके किनारों पर जो मिट्टी का कटाव होता है उसको रोकने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। सूखे और बाढ़ दोनों समय ये सॉकअप का काम करता है। सूखे के समय जो है वो जब जमीन फटने लगती है तो जमीन को फटने से रोकने में ये काम आता है। जब बाढ़ होती है तो बाढ़ के अतिरिक्त पानी को इसकी जड़ें और ये पेड़ पल जब्त कर लेते हैं और पानी जो है वो बाहर शहरी इलाकों में नहीं आ पाता। और इसीलिए हमेशा ग्रीन बेल्ट को हम 2-3 और नामों से जानते हैं। कुछ लोग इसको बफर जोन कहते हैं, माने सिविलियन जहां तक रहते हैं, जहां पर सोसाइटी रहती है और जहां पर वाटर बॉडीज के बीच में एक जोन बनाया जाता है और इस ग्रीन बेल्ट को बफर जोन कहा जाता है। कुछ लोग जो वेटलैंड के रूप में इसको जानते हैं वाटर बॉडी को, वो कहते हैं ये जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, ग्रीन बेल्ट इज नथिंग बट द जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। कुछ लोग उसको ओपन लैंड के रूप में कहते हैं। ये सभी जो नाम दिए गए हैं वो इस बात के लिए होते हैं क्योंकि इनका प्रमुख कार्य ग्रीन बेल्ट का सॉइल इरोजन को रोकना है। सूखे और बाढ़ के समय ये सॉकअप का काम करते हैं।
पानी को हेल्दी बनाने का काम करते हैं। कैसे? पानी के अंदर जो हेल्थ रहती है, पानी की जो ताकत रहती है, वो पानी के अंदर की ऑक्सीजन में है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे आपके अंदर जो ताकत है वो ऑक्सीजन की है। यदि थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन बंद हो जाए तो हमारा भी सारा काम बंद हो जाएगा। इसीलिए पानी की ताकत ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में नापी जाती है। पानी के अंदर जितनी भी घुलित ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कितनी है, उसके आधार पर पानी की ताकत मापी जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक जो हेल्दी वाटर है वो 6 मिलीग्राम पर लीटर उसकी ताकत होती है। वो जो मात्रा है 6, वो या उससे अधिक मिलीग्राम जितनी मात्रा बढ़ती जाएगी, पानी उतना ज्यादा हेल्दी रहता है। जब किसी भी नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट डेवलप किया जाता है, यानी ग्रीन बेल्ट है, या किसी भी तालाब के चारों तरफ ग्रीन बेल्ट है, तो पेड़ों के द्वारा निकलने वाली ऑक्सीजन पानी के उछाल लेने के कारण, वायुमंडल में उपलब्ध ज्यादा ऑक्सीजन के कारण वो पानी जो रहता है ऑक्सीजन को जज्ब कर लेता है, और पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाती है। पानी की मात्रा जितना बढ़ेगी, जैसा मैंने कहा, उतना पानी हेल्दी होगा। ये जो ग्रीन बेल्ट है वो एक्वाटिक बायोडायवर्सिटी को बढ़ाता है। अब बायोडायवर्सिटी आप जानते होंगे जैव विविधता को कहते हैं। अब बायोडायवर्सिटी को कैसे बढ़ाता है? जितने भी जलीय जीव जंतु होते हैं उनमें एक बहुत ही चमत्कारिक गुण होता है, वो रहते तो पानी में हैं, लेकिन प्रजनन करने के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए वो हमेशा अपने किनारे की कच्ची जमीन में जाते हैं। अब कच्ची जमीन कहां मिलेगी? कच्ची जमीन वहीं पर मिलेगी जहां पर ग्रीन बेल्ट होगा। यानी कि कोई भी वाटर बॉडी जो है उसके अंदर रहने वाला जो जलीय जीव जंतु है, किसी भी तरह का जलीय जीव जंतु है, वो ब्रीडिंग करने के लिए ग्रीन बेल्ट में जाएगा। जितना ज्यादा ग्रीन बेल्ट उपलब्ध होगा, ये एक्वाटिक एनिमल उतना ज्यादा बाहर सर्वाइव कर सकते हैं, उतनी ज्यादा ब्रीडिंग करेंगे। जितनी ज्यादा जनसंख्या इनकी बढ़ती है, उतना ज्यादा पानी की शुद्धता बढ़ती है, पानी की गुणवत्ता लगातार बढ़ती जाती है। ग्रीन बेल्ट के कारण ग्राउंड वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ती है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो बायो फिल्टर का काम करते हैं। हवा में निकलने वाली अशुद्धि को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बदले वो ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। यदि आप बात करें इकोलॉजी को, नेचुरली जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने में पेड़ काम आते हैं, ग्रीन बेल्ट काम आते हैं, इसका मतलब है वो क्लाइमेट चेंज में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, जो कि आज संसार की सबसे बड़ी समस्या है। इसका मतलब है ग्रीन बेल्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने वाली बहुत बड़ी इकाई होती है। माइग्रेटरी जो बर्ड्स होते हैं, जो एक देश से दूसरे देशों की तरफ लगातार माइग्रेशन करते हैं, वो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए भी ग्रीन बेल्ट बहुत काम आते हैं। यदि आपने देखा होगा, जहां पर ज्यादा ग्रीनरी होती है वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, और वहां पर बहुत सारी इंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज भी शुरू होती हैं। मित्रों, ये जब सारी चीजें हैं, दिस इज ऑल अबाउट द ग्रीन बेल्ट। और इसीलिए हमें समझना चाहिए कि ग्रीन बेल्ट वाटर बॉडीज के लिए कितना जरूरी होता है। एक छोटा सा पॉइंट आखिरी में, और ऐसा कहा जाता है, जो लोग विदेश में घूमते हैं उनको ये मालूम होगा कि भाई विदेश की नदियों में तो ग्रीन बेल्ट नहीं होता, ये हिंदुस्तान में ग्रीन बेल्ट का कॉन्सेप्ट क्यों है? इसके पीछे बहुत सरल सा कारण है। हमारे यहाँ की अधिकांश नदियां जो हैं वो ग्लेशियर से निकल के आई हैं। हमारे यहाँ की नदियां जो है नेचुरल वाटर बॉडीज हैं, और जो विदेश की नदियां हैं वो आर्टिफिशियल हैं, वो बनाई गई हैं, वो केवल इंटरटेनमेंट पर्पज से बनाई गई है, कमर्शियल पर्पज से बनाई गई। जो चीज आर्टिफिशियल है, जो चीज कमर्शियल पर्पज से बनाई गई है, उसमें ग्रीन बेल्ट की जरूरत नहीं है। वो तो ओजोनाइजर डाल करके उस ऑक्सीजन को साफ कर देते हैं, जबकि वो पानी साफ दिखता है। पानी साफ एक्चुअली प्राकृतिक रूप से नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ की नदी या वाटर बॉडीज नेचुरल हैं, इसीलिए उनको साफ सुथरा बनाए रखने के लिए उसी प्राकृतिक चीज की जरूरत पड़ती है जिसे ग्रीन बेल्ट कहते हैं, या जिसे हम आप हरियाली कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इस पे आप अपनी क्या राय रखते हैं, कृपया इससे हमें जरूर वाकिफ कराएं। थैंक यू।